दिनांक 19 दिसंबर 2023 को शेखपुरा जिला व थाना अंतर्गत मटसौना स्थित आंगनबाड़ी सेविका के घर में अज्ञात चोर के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। इस संदर्भ में आंगनबाड़ी सेविका के पति सुरेंद्र प्रसाद के द्वारा शेखपुरा थाने में लिखित आवेदन देकर अज्ञात के खिलाफ शिकायत कर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद शेखपुरा पुलिस निरीक्षक से थाना प्रभारी विनोद राम के द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, लेकिन आंगनबाड़ी के पति के द्वारा कुछ मीडिया कर्मियों के सहयोग से मामले को तलब पड़ते हुए बढ़ा चढ़ाकर खबर को प्रकाशित किया गया और झूठी खबर फैलाई गई कि लुटेरे ने रिहायशी इलाके में दिनदहाड़े आंगनबाड़ी सेविका के घर से 5 लाख रुपया की संपत्ति लूट ली गई। वहीं इस मामले में शेखपुरा जिला के तेज तर्रार पुलिस कप्तान कार्तिकेय शर्मा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया गया कि कुछ मीडिया कर्मी के द्वारा मामले को टीआरपी के लिए बढ़ा चढ़ाकर यह खबर प्रकाशित करते हुए झूठी खबर फैलाई गई थी, जबकि जांच और अनुसंधान के दौरान तथा गिरी स्वामी के द्वारा दिए गए आवेदन से इस तरह का कोई बात प्रकाश में नहीं आया है तथा समाचार पत्र में आम लोगों के बीच उक्त घटना को लेकर वास्तविक तथ्यों के स्थान पर दूसरी तरह से खबर चलते हुए अफवाह फैलाने का काम किया गया, जो किसी भी तरीके से शोभनीय नहीं है। तो वही पुलिस कप्तान कार्तिकेय शर्मा ने ये बताया कि इस घटना का सफल उद्भेदन कर लिया गया है। इस घटना में पिता संजीव चौरसिया का 20 वर्षीय पुत्र और गृह स्वामी का नाती सोनू कुमार, जो जमुई जिला सिकंदरा थाना अंतर्गत बेला गांव का निवासी आंगनबाड़ी सेविका के घर में रहता था और उसके द्वारा अपने एक अन्य साथी चांदनी चौक स्थित डायमंड ज्वेलर्स में काम करने वाले पिता मनोज प्रसाद का पुत्र मोनू सोनी के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। तो वही पुलिस के द्वारा शक्ति से पूछताछ किए जाने के बाद दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि चोरी किए गए सोने की जेवरात में कुछ जेवरात को गलाकर उसे 51,000 रुपये में एक दुकान में बेच दिया गया है, तो कुछ जेवर घर में छुपाकर रखा गया है। अपराधी के द्वारा बताए गए पते पर पुलिस के द्वारा खोजबीन करने के बाद चोरी किए गए सोने के जेवरात को गलाकर जहां बेचा गया था उसे दुकान से गला हुआ सोना बरामद किया गया। साथ ही एक जोड़ा सोने का कान का टॉप तथा बिक्री किए गए सोने से प्राप्त 45,000 रुपये को भी पुलिस ने बरामद किया। संतोष कुमार, अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। लूटी घटना है, एक्चुअली वो लूटी घटना नहीं थी। आंगनबाड़ी सेविका के घर में जो बताया जा रहा है वो उनके द्वारा चोरी के रूप में दर्ज कराई गई थी और वो चोरी की घटना थी और वो घटना करने वाले भी उनके घर के ही व्यक्ति थे, जिसका पर्दाफाश हो चुका है। इसमें किसी बाहरी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ये कोई लूटी घटना नहीं है। सर, जिले में वारदात लगातार तेजी से बढ़ रही है, सर इसके पीछे क्या कारण है? इसके कारण ये है कि एक तो ये कारण है कि मीडिया उसको अन्य सिरे को उछाल के दे रहा है। जो घटना परिवार के सदस्यों के द्वारा की गई थी और चोरी घटना थी, उसको दिखाया गया कि डकैती है। डकैती का अपना एक डेफिनेशन है और मेरे ख्याल से मर्यादाएँ लागनी नहीं चाहिए। दूसरी, जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तो मैं समझ सकता हूँ कि टीआरपी का समय है और मीडिया हर चीज़ को सेंसलाइज करने की कोशिश करती है उसमें, तो छोटी से छोटी वारदात को भी ऐसा दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा घटना हो गई है, जो कि आप आंगनबाड़ी सेविका के मामले में हुआ था और उसमें ऐसा दिखाया गया कि दिन दहाड़े इस तरह घटना हुई, जबकि ऐसी बात नहीं थी। कल क्राइम मीटिंग था, उसमें क्या डिसीजन लिया गया था? देखिए, क्राइम मीटिंग में हम लोग दो तरह से देखते हैं। एक तो कि पिछले महीने में क्या कार्य हुआ उसको लेकर, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि विभिन्न थानों के द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है। कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई, कई कांड का डिस्पोजल भी किया गया है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि 2021 में हमारे यहाँ करीब 1700 कांड लंबित थे, आज वो संख्या 735 पे आ गई है। 1700 से घट के 735 पे आ गई है, तो आप इस अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस साल अभी तक हम लोग करीब 4000 से ज़्यादा गोलियाँ और करीब 20 से ज़्यादा जो हथियार हैं, इसमें वो अमेरिकन फैक्ट्री इंक्लूडेड नहीं है, हम लोग रिकवर किए हैं। तो थाने के द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है। साथ ही हम लोग इस महीने जो करने वाले हैं, क्योंकि जाड़ा का समय आ रहा है, फेस्टिवल पर ध्यान देना है हम लोग को। साथ ही नए साल में कुछ हुड़दंगरी हो उसको रोकने के लिए हम लोग कर्तव्यबद्ध हैं और उसी के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। चोरी की घटनाओं पर सर अभी तक कुछ खास पहल नहीं हो पाया, लगातार जिले में चोरी। देखिए, ये अमूमन देखा गया है कि जब कुहासा का समय आता है तो चोरी की संख्या बढ़ जाती है। इसमें हम लोग आप लोग से भी अपील कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय के लिए घर से बाहर रह रहा हो या घर बंद को रख रहा हो तो एक थाना को इन्फॉर्म जरूर कर दें, ताकि जो हम लोग बीट पेट्रोलिंग कर रहे हैं शहर में, वो ज़रूर रात में जाके एक बार ठिठका ले उस जगह पे, ताकि इसको रुका सके। इसके अलावा साथ ही हम लोग अलग अलग पॉइंट पे पेट्रोलिंग की सुविधा शुरू कर रहे हैं। ये खास करके शहरी क्षेत्रों में रहेगा, शेखपुरा और बरजीहा में। नहीं, हमारे यहाँ सर की गाड़ियों से पेट्रोलिंग तो हो जाती है, गली के अंदर में पैदल पेट्रोलिंग की व्यवस्था नहीं। बिल्कुल, हम लोग वही कर रहे हैं, उसमें कुछ पॉइंट बना के रात में कर रहे हैं और साथ में मोटरसाइकिल से, क्योंकि कुछ गलियाँ हैं जहाँ गाड़ी ले आना संभव नहीं है, तो हम लोग मोटरसाइकिल से पेट्रोलिंग कर रहे हैं।